तो फाइनली ब्लैक एडम मूवी हमने देख लिया है। तो अब बारी आती है ब्लैक एडम का अवेंजर्स के साथ कंपैरिजन करने की। तो इस वीडियो में हम ब्लैक एडम और अवेंजर्स का कंपैरिजन करेंगे एमसीयू एंड डीसीयू के बेसिस पे। इस वीडियो में ब्लैक एडम मूवी के छोटे मोटे स्पॉयलर्स होंगे। अगर तुम्हें छोटे मोटे स्पॉयलर्स चल जाएंगे तो तुम इस वीडियो को देख लो। तो अब फटाफट से इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि हम इस वीडियो में सिर्फ गिने चुने एवेंजर्स का ही ब्लैक एडम के साथ कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, आयरन मैन, विजन, कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर एंड हल्क। देखो ये वो सब एवेंजर्स है जो ब्लैक एडम के सामने टिक भी पाए एंड उसे टक्कर दे सके, क्योंकि बाकी जितने भी एवेंजर्स अभी तक हमने देखे हैं आई डोंट थिंक वो ब्लैक एडम को डिफेट कर पाएंगे। इवन जायंट मैन तक भी उसे डिफेट नहीं कर सकता। वो उसे थोड़ी बहुत देर तक फाइट दे सकता है, बाकी ब्लैक एडम उसे आराम से हरा देगा। और ऐसे ही स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर वगैरह भी उसे थोड़ी देर तक फाइट दे सकते हैं, लेकिन डिफेंड नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने गिने चुने एवेंजर्स को यहाँ पे ऐड किया है। अगर हम ब्लैक एडम की बात करते हैं तो ब्लैक एडम बहुत पहले से ब्लैक एडम था, तब उसके बेटे ने खुद को सैक्रिफाइस करके उसे ब्लैक एडम बनाया। ब्लैक एडम के पास उसकी कमाल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एक्सपीरियंस एंड उसके मैजिकल एबिलिटीज हैं। वो लाइटनिंग पावर यानी थंडर को मैनिपुलेट कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ब्लैक एडम एनर्जीज को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जस्ट लाइक कैप्टन मार्वल। तो बिल्कुल अपने शेज़ैम की ही तरह ब्लैक एडम के पास भी 6 गॉड्स की पावर है, जिसमें आते हैं स्टेमिना ऑफ शू, स्ट्रेंथ ऑफ वर्शिप, पावर ऑफ एमन, विजडम ऑफ जियोतू, स्पीड ऑफ एनपू एंड करेज ऑफ मैथू। एंड ये सब पावर कंबाइन करके ही इसे बनाती है द ब्लैक एडम। तो अब हम इसका अवेंजर्स के साथ एक एक करके कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस वर्दी कैप्टन अमेरिका की। तो कैप्टन अमेरिका के पास थॉर की पावर थी। कैप्टन अमेरिका म्योनिर एक्सिस रखता है एंड थॉर की लाइटनिंग पावर्स को यूज कर सकता है, लेकिन ये इतनी पावर ब्लैक एडम को हराने के लिए काफी है? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं। देखो ब्लैक एडम अपनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी की हेल्प से कैप्टन अमेरिका की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड जहां तक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की बात आएगी तो उसमें ब्लैक एडम फिर कैप्टन अमेरिका से बहुत ज्यादा आगे है, जिसका मतलब साफ हुआ कि वर्दी कैप भले ही पावरफुल हो, ब्लैक एडम को थोड़ी देर तक टक्कर दे सके, लेकिन ब्लैक एडम इस बैटल को जीत ही जाएगा। अब बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस आयरन मैन की। तो इस बात पे कोई डाउट नहीं कि आयरन मैन एक जीनियस है, उसकी टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं, लेकिन अब तक उसने ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी क्रिएट नहीं की है जो ब्लैक एडम के आगे टिक भी सके। आयरन मैन ने भले ही बहुत से आविष्कार किए हो, ब्लीडिंग एज आर्मर से लेके मार्क 85 तक, लेकिन वो नहीं डिफेट कर सकता ब्लैक एडम को। हाँ वो बात अलग हो जाती है कि अगर आयरन मैन को हम प्रिपरेशन टाइम देते हैं और वो प्रिपेयर होने के बाद ब्लैक एडम से लड़ने के लिए आए तो इस बैटल को कोई भी जीत सकता है, लेकिन विदाउट प्रिपरेशन टाइम आयरन मैन नहीं डिफेट कर सकता ब्लैक एडम को। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस विजन की। तो विजन एक रोबोट है, वो परफेक्ट बॉडी जो अल्ट्रॉन को चाहिए थी। वांडा का टॉय होने के बावजूद विजन के पास और भी बहुत एबिलिटीज है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड ये पोजेस करता है। अगर हम ब्लैक एडम और इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन करते हैं तो ब्लैक एडम इस बैटल में आगे ही रहेगा। नो डाउट विजन के पास माइंड स्टोन है, वो ब्लैक एडम को बहुत तगड़ी टक्कर देने वाला है, लेकिन माइंड स्टोन का उसे ढंग से यूज करना अभी तक नहीं आता है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि विजन अपने माइंड स्टोन का ब्लैक एडम के ऊपर यूज ही नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर विजन वैसा करता है तो ब्लैक एडम अपनी स्पीड की मदद से उसे इजीली डॉज कर लेगा। एंड उसके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस विजन से बहुत ज्यादा तेज हैं। एंड फिर वो अपनी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की हेल्प से विजन के ऊपर अटैक कर देगा एंड विजन को इस बैटल में हरा देगा। हालांकि विजन को सबसे बड़ा एडवांटेज इस बैटल में देगी उसकी डेंसिटी कंट्रोल यानी फेजिंग एबिलिटी। हम फैंस को ये बात साफ पता है कि इस एबिलिटी की हेल्प से विजन चीजों के आर पार जा सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस एबिलिटी की हेल्प से सिर्फ विजन उससे बच पाएगा। मतलब ये कोई अटैकिंग नहीं, डिफेंसिव एबिलिटी है। लास्ट में विजन के पास कुछ नहीं होगा तो इससे वो बचता तो रहेगा, लेकिन ब्लैक एडम को हराने के बारे में फिर वो नहीं सोचने वाला, और बिल्कुल ठीक यहीं पे डिसएडवांटेज क्रिएट होगा। इससे बड़ी बात ये है कि जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हॉकाई ने जब विजन के खिलाफ अपने इस एरो का यूज किया था तो लाइटनिंग की हेल्प से उसकी फेजिंग एबिलिटी तक फेल हो गई थी। मतलब यस अगर ब्लैक एडम का भी उसके ऊपर अटैक का असर हुआ तो उसकी फेजिंग एबिलिटी फेल होगी एंड ब्लैक एडम उसे डिफेट कर देगा। अगला कंपैरिजन करते हैं ब्लैक एडम और हल्क का। तो इस बात में कोई डाउट नहीं कि एमसीयू वालों ने हल्क को मजाक बना के रखा है। देखो हमें लगा था कि शी हल्क में से कोई अपडेट मिलेगा, लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं किया गया। अब पता नहीं बाद में क्या ही होगा, कि वर्ल्ड वॉर हल्क हमें देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो मार्वल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन करंट बेसिस पे अगर हम हल्क का ब्लैक एडम के साथ कंपैरिजन बोल देते हैं तो ब्लैक एडम स्टॉर्म।
ब्लैक एडम बहुत इजीली एमसीयू हल्क को डिफीट कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस कैप्टन मार्वल की। तो कैप्टन मार्वल पावरफुल है, कहीं हद तक ब्लैक एडम की तरह ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है एंड उसे मैनिपुलेट कर सकती है। मतलब इनकी एनर्जी मैनिपुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन एबिलिटी एक दूसरे के खिलाफ असर ज्यादा नहीं करने वाली, जिसका साफ एक और मतलब ये हुआ कि ब्लैक एडम एंड कैप्टन मार्वल इन दोनों के बैटल में सिर्फ फिजिकल अटैक मैटर करेंगे। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि फिजिकल अटैक में कौन ज्यादा माहिर है। देखो इस बात में कोई डाउट नहीं कि स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में ब्लैक एडम आगे है। कैप्टन मार्वल के बहुत से फीट्स हमने स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के देखे हैं, लेकिन ब्लैक एडम के आगे वो नहीं टिकने वाले। अगर आपने ब्लैक एडम मूवी देख लिया है तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका से अकेले फाइट करना, वो भी बिल्कुल भी नुकसान ना होते हुए, प्रूव करता है कि ब्लैक एडम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक एडम के पास एक और एडवांटेज है, वो है उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का। मतलब स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ वो उससे तेज एंड उसके रिफ्लेक्सेस भी कैप्टन मार्वल से ज्यादा तेज हैं। क्योंकि जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कैप्टन मार्वल स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकती है एमसीयू में, तो वो लोग गलत हैं। क्योंकि कैप्टन मार्वल वॉर्म होल्स की हेल्प लेती है स्पेस में इधर उधर जाने के लिए, लेकिन ब्लैक एडम की स्पीड अभी तक जितनी भी हमने कैप्टन मार्वल के स्पीड के फीट देखे हैं उनसे ज्यादा ही है। यानी ब्लैक एडम इस बैटल को जीत जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस के मामले में। अगला कंपैरिजन करते हैं ब्लैक एडम और स्कारलेट विच का। देखो ब्लैक एडम की एक वीकनेस भी है, लेकिन ये वीकनेस पहले मैंने नहीं बताई क्योंकि कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ब्लैक एडम की छोटी सी वीकनेस ये है कि अगर इससे ज्यादा पावरफुल मैजिक किसी के पास होगा तो ब्लैक एडम के खिलाफ वो उसे यूज करेगा एंड ब्लैक एडम को डिफीट कर सकता है। और जहां तक मुझे लगता है कि स्कारलेट विच के पास वो मैजिक है, वांडा केओस मैजिक का यूज करती है। वो केओस मैजिक जिसे अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सबसे पावरफुल मैजिक बताया गया है, इवन एस्गार्डियन मैजिक से भी ज्यादा पावरफुल। इससे भी बड़ी बात यह है कि वांडा ने इसके साथ साथ डार्क होल्ड को भी स्टडी किया है। यानी डार्क होल्ड के वो मैजिकल स्पेल्स भी वांडा जानती है, जस्ट लाइक ड्रीम वॉकिंग और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। एंड इन सब मैजिकल एबिलिटी की हेल्प से वो ब्लैक एडम के ऊपर भारी पड़ सकती है। इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर ब्लैक एडम का एक भी सीरियस पंच वांडा को लगा तो वांडा नॉकआउट हो ही जाएगी। लेकिन बहुत से चांसेस है कि स्कारलेट विच इल्यूमिनाटिस की तरह ब्लैक एडम का हाल कर सकती है। ओवरऑल अपने पावरफुल मैजिक की हेल्प से मेरे अकॉर्डिंग वांडा वो कैरेक्टर है जो ब्लैक एडम को डिफीट कर सकती है एमसीयू एंड डीसीयू के बेसिस पे। नेक्स्ट बात करते हैं एक और मैजिशियन डॉक्टर स्ट्रेंज की। अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस ब्लैक एडम के कंपैरिजन की ओर रुक करते हैं तो ये कंपैरिजन बहुत मजेदार होगा। देखो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक ब्लैक एडम के मैजिक से पावरफुल तो नहीं, लेकिन उनके पास वास्ट वेराइटी ऑफ मैजिक को यूज करने की है। जहाँ पे ब्लैक एडम सिर्फ एक मैजिक यानी लाइटनिंग के ऊपर डिपेंड रहता है, वहीं पे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत से मैजिकल स्पेल्स को यूज कर सकते हैं। उन्होंने इतने ज्यादा स्पेल्स को यूज करना सीख लिया है जितना ब्लैक एडम सोच भी नहीं सकता। इन सब मैजिकल स्पेल्स की हेल्प से वो ब्लैक एडम से थोड़ी देर तक लड़ सकते हैं, क्योंकि ये एड्रिक मैजिक है ना कि केओस। ब्लैक एडम का मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज के इस मैजिक से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बैटल में जो सबसे बड़ा अपर पॉइंट मिलता है वो है उसकी मिरर डायमेंशन का। डॉक्टर स्ट्रेंज की मिरर डायमेंशन एक ऐसी डायमेंशन है जहां से गिने चुने लोग ही बाहर आ पाए हैं, या मैं कहूँ सिर्फ स्कारलेट विच। तो यस, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मिरर डायमेंशन का यूज करते हैं ब्लैक एडम पे तो ब्लैक एडम इस बैटल को हार सकता है। अब मुझे नहीं पता कि ब्लैक एडम इतना पावरफुल है कि वो मिरर डायमेंशन तक को वो कम कर सके, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मिरर डायमेंशन की हेल्प से ब्लैक एडम को मेरे अकॉर्डिंग डिफीट कर सकते हैं। तो अब बारी आती है आज की वीडियो के लास्ट कंपैरिजन की, यानी ब्लैक एडम वर्सेस थॉर। तो ब्लैक एडम वर्सेस थॉर इस टॉपिक पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ये ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। तो अगर आपने ये वीडियो देखना है तो यहाँ से देख लो, लेकिन मैं आज भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो दोनों कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ये बात तो साफ है कि इनकी लाइटनिंग एबिलिटीज का एक दूसरे के ऊपर असर नहीं होने वाला। इससे बड़ी बात कि हमें इनके स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी जस्ट लाइक कैप्टन मार्वल की तरह कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे थॉर आगे निकल जाएगा। थॉर के फीट्स ब्लैक एडम से काफी ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल जब इसने न्यूट्रॉन स्टार्स के रिंग्स को मोड़ा था तो इनका वेट प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना कंज्यूम किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन थॉर का सबसे इंप्रेसिव फीट हमने देखा थॉर लव एंड थंडर में। थॉर इस टाइम पे गार्डियंस की स्पेसशिप को इस तरह खींच रहा था। गार्डियंस की ये स्पेसशिप इतनी तेज है जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर चुकी है। और मजे की बात यह थी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फुल फोर्स लगा रही थी, यानी थॉर की बाजू में इतना दम है जितना ब्लैक एडम के किसी भी फीट में नहीं। जिसका मतलब साफ हुआ कि ब्लैक एडम के मुकाबले ये फीट बहुत ज्यादा हो गया। ऊपर से अगर हम ड्यूरेबिलिटी वाइज भी देखते हैं तो वहां पे भी थॉर इस बैटल को जीत ही जाएगा। ड्यूरेबिलिटी में थॉर का सबसे बड़ा फीट है कि उसने डाइंग स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर लिया, जितना ब्लैक एडम को हमने
नहीं देखा है। मतलब स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी के मामले में थॉर आ गया है, लेकिन जहाँ पे स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की बात आती है तो नो डाउट कि ब्लैक एडम वहाँ पे आ गया है। बट वहीं पे अगर हम गलती से भी बात कर लेते हैं वेपन्स की, तो ब्लैक एडम के पास कोई वेपन नहीं, लेकिन थॉर के पास है स्टॉर्म ब्रेकर। थॉर का ये एक्स लिटरली बहुत खतरनाक है, जिसने थैनोस को भी फाड़ दिया, 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को डिफेंड कर दिया। गॉर के खिलाफ जो थॉर ने इस वेपन को कॉल किया तो ये पूरा प्लेनेट ही ऑलमोस्ट टूट गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि स्टॉर्म ब्रेकर में अब फीलिंग्स है, यानी थॉर कभी भी मुसीबत में होगा तो वो वहां पे पहुंच ही जाएगा। एंड इसकी फाइनल एबिलिटी है इसकी टेलीपोर्टेशन, जिसकी हेल्प से ये एक पूरा प्लेनेट तक उड़ा सकता है। इन सब बातों से एक बात तो साफ होती है कि भले ही ब्लैक एडम स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में थॉर से ज्यादा आगे हो, लेकिन अगर हम ओवरऑल बैटल की बात करते हैं तो अपने स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से थॉर ब्लैक एडम को डिफीट कर देगा। नो डाउट इनका बैटल बहुत मजेदार होगा। ब्लैक एडम थॉर को बहुत तगड़ी टक्कर देने वाला है, लेकिन थॉर इस बैटल को जीत जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से एवेंजर्स ब्लैक एडम को डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। हालांकि मैं फिर से याद दिला दूं कि मैंने बाकी एवेंजर्स को ऐड नहीं किया, क्योंकि वो नहीं टिकने वाले ब्लैक एडम के आगे। हालांकि अगर मैं कोई पावरफुल एवेंजर मिस कर रहा हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आज का वीडियो तो यहीं तक था, जहां पे हमने एमसीयू एवेंजर्स एंड डीसीयू ब्लैक एडम का कंपैरिजन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर तो जरूर कर देना। अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई है तो कमेंट में बताना। एंड मेरे सोशल मीडिया हैंडल यानी इंस्टाग्राम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फॉलो कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।